तो कल आप पुत कर रहे सी बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम जिहदे विच असी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालिया सी। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का पूरा फार्मूला की सी n स्क्वेयर बाय z एप्सिलॉन नॉट नहीं ए नॉट तो पहले ए नॉट की वैल्यू भी नहीं लिखाओ m स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट की करी ई स्क्वेयर ऊपर की है थे n नहीं h स्क्वेयर है ना। तो आ है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ना। ਇਹਦਾ कोई नंबर भी लिता सी तुसी कोई गल नहीं जिन्ना भी 5 6 अच्छा जो भी नंबर है है ना। तो इक्वेजन नंबर हुण आपां करन लगे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट nth ऑर्बिट है ना। हुण देखो बेटा फ्रॉम इक्वेजन टू आपां एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई लिखते हैं ना। वो तो आर की वैल्यू आपां इत्थे तो एम वी एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर पाई एम इत्थे तुसी लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेजन जिहदी जिहदी आ इक्वेजन 5 सी 5 लिख लो, जिहदी 6 सी 6 लिख लो। तो एम कैंसल आउट पाई एक एन एक एच सो वी एन एच एप्सिलॉन नॉट ओवर जेड ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2। तो v की वैल्यू आ गई पुत्र जेड ई स्क्वेयर ओवर 2nh है ना। तो लास्ट के कितनी इक्वेशन नंबर लिखा सी आपां तो आप बोलते सही ना, बोलती नहीं 8 है या 7 है जो भी है ना। तो उस तो बाद ये नंबर कर लो पुत जेदा 7 है 8 कर लो, जेदा 8 है 9 कर लो, एडी की गल ठीक है। हुण इहदे च देखो अगर असी हाइड्रोजन एटम की गल करनी है तो Z1 लेना पैना। तो मतलब आ जिहड़ा रिजल्ट है पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम लई है। लो है ना।
हुण तुसी साफ देख रहे हैं पुत, क्योंकि आ तां कांस्टेंट टर्म्स है। ਇਹਦਾ मतलब हाइड्रोजन एटम ਦੇ ਲਈ फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी, क्योंकि जिदा जिदा एन ਵਧेगा तो वी घटेगा, है ना। तो जिदा इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर होंदा जाएगा, स्लो होंदा जाएगा। तो ये शो कर रहे। तो हाइड्रोजन एटम दे अंदर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड 1:12:1/3 इस रेशियो च चलेगा काम, है ना। अच्छा, हुण एक गल का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। दो गल्लां च फर्क है पुत। आ है जो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आले दुआले घूम रहा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, और एक है भी इलैक्ट्रॉन दे हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करन ते जो रेडिएशन पैदा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो दो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ये आपां फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन है। हुण गौर करो, क्योंकि सर्कल च जदों भी कोई बॉडी जदों भी कोई बॉडी घूमती है ना, तो उसकी जिहड़ी वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो आर ओमेगा लिखते हैं, +1 का कंसैप्ट सर्कुलर मोशन च। ओमेगा का संबंध हुंदा 2π फ्रीक्वेंसी। तो मैं जिहड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है उसका सिंबल की ले लिया, एफ। तो इसका मतलब एफ की हो गया पुत, V/2πr। हुण ਇਹਦਾ मतलब जे असी nth ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दसना चाहते हैं, तो nth ऑर्बिट च इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी ते nth ऑर्बिट दे रेडियस, है ना, कर दो सबस्टिट्यूट। हुण ਇਹਦਾ की नंबर है, तुहाडा अपना अपना सारिਆਂ ਦਾ नंबर है, और ਇਹਦਾ नंबर किसी का 8 सी, किसी का 9। इदा ही ਇਹਦਾ किसी का बन जाएगा, जिहदा 8 सी वो 9 हो जाएगा, जिहदा 9 है वो 10 हो जाएगा, है ना। नंबर तो ना पता लगे भी कित्थों। तो ਇਹਦਾ नंबर आप लिख लेने हैं, है ना। इत्थों शुरू कर देने नवें। की करना पुत, इस इक्वेजन का जो भी नंबर है और इसका जो भी नंबर है ये पुट कर देनी इक्वेजन एच। तो की बनेगा तुहाडा, तो बनेगा Fn इज इक्वल टू 1/2π। Vn की जगह आएगा ZE/2NH∈, और नीचे Rn की जगह आएगा n²h²ε0 ZE²πm। पाई पाई खत्म, Z²E4m 2 × 2 4 n × n² n³ h³ एप्सिलॉन। मेरा बी है ना पुत्र। ते फॉर
जे कल्ले हाइड्रोजन एटम की गल करनी है की करना पएगा, Z1 लेना पएगा, तो FN बन जाएगा मतलब तो ये रिलेशंस फार्मूलाज ठीक है बेटा। देखो कर दर अब हुन आ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ध्यान दियो बेटा, तो आ न्यूक्लियस है प्लस Zd चार्ज है, आ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। न्यूक्लियस जो है ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ क्योंकि जनरल गल कर रहे हैं ना, ਉਹਦਾ एटॉमिक नंबर Z ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम लिए 1 ले लांगे। और ये जो ऑर्बिट है, अगर ये ऑर्बिट nth ऑर्बिट है तो रेडियस Rn हो जाएगा, आप जनरल लिख रहे हैं ना। हुण पुत क्योंकि असी ये मन के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले न्यूक्लियस काफी 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 हैवी है, तो वो रेस्ट ते ही है ना। तो जदों हुण सानू कोई कहंदा एनर्जी, तो एनर्जी का इत्थे मतलब है मकैनिकल एनर्जी। मकैनिकल एनर्जी च काइनेटिक एनर्जी का भी रोल है ते पोटेंशियल एनर्जी का भी है। हुण बेटा जदों असी काइनेटिक एनर्जी की गल करते हैं तो एटम के अंदर सानू न्यूक्लियस ते इलैक्ट्रॉन दो चीज़ां नज़र आ रही हैं, पर दोनों चो क्योंकि न्यूक्लियस तो हैवी होने करके रेस्ट ते मन्निया गया, उहदी तां काइनेटिक एनर्जी होनी नहीं, इलैक्ट्रॉन की होनी है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इत्थे किहड़ी है, चार्ज करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला की हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और नाल ये भी दसिया सी प्लस अपना फर्स्ट यूनिट च, जदों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला च Q1 Q2 की वैल्यू पुट करनी विद प्रॉपर साइन करनी है, तो अगर Q1 है प्लस Zd तो Q2 माइनस E और डिस्टेंस R। हुण बेटा इधर देखियो, जिहड़ी फर्स्ट इक्वेजन है ना, देखो उहदे च आ वैल्यू mv² है। फर्स्ट इक्वेजन ते निगाह मारो, ये फोर्स इक्वेजन तो आई सी ना, इस इक्वेजन च नेगेटिव साइन नहीं लेना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सी, समझ गए ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों च फर्क है। तो ये इक्वेजन 1 तो यूज की mv² की वैल्यू। आ देखियो हुण ध्यान नाल देखो, गौर नाल, आ देखो हुण
जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन आ गया पुत्र, तो हाफ -1 आ गया ना, तो अंदर माइनस हाफ आ गया। माइनस हाफ का मतलब माइनस जेड ई स्क्वेयर ओवर और क्योंकि असी nth की गल कर रहे हैं तो इत्थे असी है ना, तो ਇਹਦਾ कोई नंबर रख लो सी। क्लियर है? हुण इत्थे एक्स्ट्रा नोट कर लो, देखो बेटा आना टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और आह काइनेटिक एनर्जी है, आ काइनेटिक है, ये टोटल है। नजर आ रहा दोनों च की फर्क है? सिर्फ नेगेटिव साइन का, मतलब और अगर टोटल नू ना इधर देखो, टोटल नू पोटेंशियल एनर्जी नाल कंपेयर करो, इनू माइनस माइनस जेड ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर U/2, मतलब ई, ਇਹਦਾ मतलब nth ऑर्बिट जो टोटल एनर्जी है उसके नेगेटिव के बराबर काइनेटिक एनर्जी है और उस तो डबल पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा चलो हुण आप इत्थे वापस आने पर, तो अगर असी इस आर एन की वैल्यू इत्थे पुट करिए, इहदा जो भी नंबर है सबस्टिट्यूटिंग दैट इक्वेजन इन इक्वेजन सी, तो साडे कोल की बनेगा ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एन की जगह आ जाएगा एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्केयर पाई एम। माइनस जेड स्क्वायर ई 4 पाई नाल पाई खत्म हो जाएगा, एक एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। हुण इस दे विच ना माइनस जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर ते माइनस जेड स्क्वायर एन स्क्वायर ये कॉमन, तो E4 M 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ਇਹਦਾ कोई नंबर डी कर सकते हैं आप।
देखो बेटा आ जी ब्रैकेट वाली टर्म है ना, ये अंदर सारे ही कॉन्स्टेंट्स है, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, परमिटिविटी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ जेड स्क्वेयर भी है ना, तो आप इसनों इतना लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका मतलब की होया, इसका मतलब हो गया कि अगर साडे कोल सिर्फ हाइड्रोजन एटम है पर्टिकुलरली, तो हाइड्रोजन एटम दे विच -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर हो गई, और अगर n1 है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट च है, फर्स्ट एनर्जी लेवल च है, तो उसकी एनर्जी होएगी, और अगर n2 है तो ऊपर डिवाइडेड बाय 4 हो जाना ना, जो इन 4 ना डिवाइड करूंगे अगर n, तो ये बन जाएगी दिस वन ओवर 9, जो 9 ना डिवाइड करूंगे इनू तो ये बन जाना -1. जदों तो ये डिवाइड होएगा 16 नाल, जदों n5 है एंड सो ऑन, और अगर n इंफिनिटी है तो तुसी हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल सकते है ना, बस वह n वैल्यू पुट करनी है। तो फार्मूला थोड़े सामने आ वाला, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जदों तुसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की गल करोगे तो देखो, अगर मान लो आ कोई दो, ये आपां एमिशन स्पेक्ट्रम की गल करन लगे। एमिशन उदों होना जदों इलैक्ट्रॉन ने हायर टू लोअर जंप करना, तो फोटोन एमिट होना, और इसकी
E2 माइनस E1 है और इहदा N2 है और इहदा है ना। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी भी हो सकता, वेवलेंथ भी ते वेव नंबर भी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन आ जाएगी कितना, ते वेव नंबर ठीक है बुद्ध। देखो क्योंकि असी सिर्फ किहदे नाल डील कर रहे हैं, हाइड्रोजन नाल, इस करके Z1 हो गया। और अगर आपां इहदी गल करिए ना पुत, तो ये nth ऑर्बिट दी, मतलब वो ऑर्बिट जिहदा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर n है, उहदी एनर्जी है आ फार्मूला ना। पर सानू चाहिदी है E2, E2 किहड़े ऑर्बिट दी एनर्जी है, जिसदा n N2 है। तो इसका मतलब इस फार्मूला च E2 की जगह की लिखांगे, माइनस Z1 ही आना ना। तो N2 स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। अच्छा आ माइनस, तो इहदे लई n की आना N1, और आ माइनस और आ वाला माइनस, पता लग गया। तो E4M और आ देखियो पुत्र, हुन ME4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब C, आ बन गया। पता लग गया, कॉमन निकाल के आ बन गई से, और आ H और C मल्टीप्लाई भी होने ना। हुन आ सारे जिहड़े पैरामीटर्स है ये कॉन्स्टेंट्स है। तो इन्हां नूं असीं कहने आ, इस कॉन्स्टेंट नूं कहने आ रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। केड़ा कॉन्स्टेंट? तो आ देखो आप हम रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर आप सैपरेटली करने की कोशिश, एम की है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की है
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू एच की वैल्यू ठीक है। तो 9.1 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.4 बारी हो गया, इंटू -31 है और ए 10⁻⁻76 है ना, -19 की पावर 8 इंटू 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻24 6.62 इंटू 6.62 इंटू 6.62 इंटू 10⁻⁻, so 9.1 into 1.6 into 1.6 into 1.6 into 1.6, 8 into 8.85 into 8.85 into 6.62 into 6.62 into 6.62 into 3, ऊपर कितने हो गए 10⁻⁻, और नीचे आही बन गया पुत है ना। हुण आ मल्टीप्लाई करो, आ मल्टीप्लाई करो, कितना 63 इंटू जो आ ऊपर ले आवांगे ना तो ये 10 की पावर 11 हो जानी, इन्हों मल्टीप्लाई करो पुत, एट इंटू 8.5 इंटू 8.85 है ना, 8 इंटू 8.85 इंटू 8.85 इंटू 6.62 इंटू 6.62 इंटू 6.62 इंटू 3, वन एट वन 781.8 है, 3 नहीं किता 5 4 ठीक है। हुण देखो पुत, हुण इदा करो, इसनों इहदे नाल डिवाइड करो, 59.63 नूं 59.63 नूं डिवाइड करो इस दे नाल, 0.0010936 है ना। आ देखो हुण पुत्र अगर आप इधरों 10 जीरो इधर मल्टीप्लाई कर दी है ना 10,000 नाल, तो ये बन जाना 1.093435 इंटू 10⁻⁷। तो बेसिकली यदि जी वैल्यू असी न्यूमेरिकली लेने 1.07 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर लेने है ना, वो इदा आंदी वैल्यू
क्योंकि आप कैलकुलेशन च भी एरर है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.07 इंटू 10⁷ पर मीटर है, ये याद रखना। सॉल्व नहीं करना उत्थे, वो तो दसन लई सिर्फ। अच्छा हुण देखो रेडबर्ग कांस्टेंट, हुण बेटा देखो इस केस च जिहड़ी रेडिएशन इमिट हो रही है वो जिस एनर्जी लैवल तो गिरनी शुरू होया सी इलैक्ट्रॉन, ਉਹਦਾ प्रिंसीपल क्वांटम नंबर इन्ना सी, जिथे जाके रुकया वो आ सी, है ना, इदां ही है ना। हुण असी हाइड्रोजन एटम दे लई अगर N1 की गल करिए तो यदी एनर्जी कितनी सी पुत, -13.6 इलैक्ट्रॉन। ते जेड़ा सैकेंड ऑर्बिट सी ओदी एनर्जी कितनी सी, -3.4 इलैक्ट्रॉन। जेड़ा थर्ड सी जेड़ा फोर्थ सी जेड़ा फिफ्थ सी (5.4), जेड़ा सिक्स्थ सी उदी कड्डी नहीं ना आपां, उदी कड्ड के देखो -13.6 नूं 36 ना डिवाइड करो, तो -0. है ना। हुण तुसी नोट पता की करो, देखो पुत आ जिहड़ियां लाइन्स भी जो मैं ड्रॉ कर रहा तुसी नोट किया होएगा, आ दूर की है, आ थोड़ी नेड़े रख लिया, क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा वा, आ घट है, आ होर घट है, होर घट है, और लास्ट ते जाके तो एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल है ना करीब ही हो जाना है, मतलब जिहड़ा गैप है वो तो आ n इन्फिनिटी बन गया 0, ऊपर जाके तो मिक्स जिहा ही हो गया काम, है ना कि नहीं। हुण ध्यान दियो, अगर इलैक्ट्रॉन 2 तो सीधा गिरदा आके 1 ते, ठीक है, या 3 तो सीधा गिरदा 1 ते, या 4 तो सीधा गिरदा 1 ते, एंड सो ऑन, तो अगर मतलब जिहड़ा इलैक्ट्रॉन का रुकन का ऑर्बिट है वह पहला वा, उपरों जिथों मर्जी आए, तो जिहड़ियां रेडिएशंस पैदा होणगियां उहनूं आपां कहना लेमन सीरीज, ठीक है। तो लेमन सीरीज दे विच इलैक्ट्रॉन ने रुकना कित्थे आके है 1 ते, मतलब N1 1 होना, बट N2 की वैल्यू की हो सकती है 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकती, इन्फिनिटी तक लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज दे विच पुत्र
N1 1 होएगा जबकि N2 की वैल्यू ठीक है। और लेमन सीरीज दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिएशंस एमिट हो रही वो लाई करनगियां अल्ट्रा वायलेट रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन यूवी रेडिएशंस पैदा होंगे। ठीक है पुत्र, फिर देखो लेमन सीरीज च आ जिहड़ी रेडिएशन है ना ये सब तो घट एनर्जी वाली है और इसकी एनर्जी ज्यादा वा इहदी होर ज्यादा इहदी सब तो ज्यादा। तो लेमन सीरीज दे विच इहदी फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेव नंबर मिनिमम है मिनिमम और इहदा वेव नंबर एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो इहदा मतलब अगर मैनू कोई कहे कि लेमन सीरीज मिनिमम वेव नंबर वाली रेडिएशन निकालो तो मैं इस फार्मूला N1 की लवांगा 1 ते N2 की लवांगा 2। ठीक है। तो 1 माइनस 1/4 है ना, तो 3/4 R। और मैक्सिमम वेव नंबर कितना होएगा पुत्र, तो जेड़ा N2 है वो इन्फिनिटी होना है ना R। ठीक है। अच्छा लेमन तो बाद केड़ी सीरीज आनी, बामर सीरीज। बामर सीरीज ने विच इलेक्ट्रॉन ने सीधा आके 2 ते रुकना पुत। ਇਹਦਾ मतलब इधर देखियो बामर सीरीज आ की हो 2 और आ की हो 3 4 5 6 और यदि वैल्यू कितना निकलू बामर सीरीज आ 2 है और आ 3 होना और यदि वैल्यू निकलेगी आ 2 है आ इन्फिनिटी होना। आप ही कर लूंगे, बना लो, मैं नहीं लिखना। बामर सीरीज है ना, तो बामर सीरीज लाई करेगी पुत्र
ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਚ ਵਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ मैं इत्थे शॉर्टकट लिखदा, दूसरी सीरीज है बामर सीरीज और ये सॉल्व कर लियो। ठीक है, विजिबल रीजन। तीसरी सीरीज केड़ी होएगी? पास्चन सीरीज पास्चन सीरीज आ कितना होएगा? बामर च 2 सी, इच 3 होएगा, इधरों 4 शुरू होएगा, और पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन च होएगी। ठीक है, उस तो बाद केड़ी सीरीज आएगी? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज की होएगा, आ 4 है और आ 5 होएगा। और ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन ची होएगी। और लास्ट सीरीज है पी फंड सीरीज। और ये भी इंफ्रारेड ची हुई।
एक गल होर सुनो पुत, आ जिहड़ी लाइन है ना, आ जिहड़ी रेडिएशन है, इनू असी फस्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज कहने हैं, या अल्फा रेडिएशन। अल्फा अल्फा लेमन दी अल्फा लाइन, आ है लेमन दी सेकेंड लाइन या बीटा लाइन, थर्ड लाइन या गामा लाइन। समझ गए? जिहड़ी पहली लाइन है ना, हर सीरीज दी पहली लाइन उस सीरीज दी अल्फा लाइन है, हर सीरीज दी दूसरी लाइन बीटा लाइन है, हर सीरीज दी तीसरी लाइन गामा लाइन है। क्योंकि कई बार ये वर्डिंग यूज करके भी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर पूछ सकता। और एक गल सुन लो, जे तुसी वेव नंबर निकाल लिया तो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट ना मल्टीप्लाई कर दूंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है? जे वेव नंबर पता ना तो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट ना मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जे वेव नंबर पता वा तो उदा रेसिप्रोकल ले लो तो वेव लेंथ आ जाएगी। गल कुछ भी नहीं। तो यह है बोहर्स मॉडल दे रिगार्डिंग ना, जो कुछ भी रिलेटेड है इंपॉर्टेंट है, नाले इसलिए आले दुआले ही प्रॉब्लम्स भी आनी। हुण लिखो, लिखो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो पहली लिमिटेशन लिख लो, इट इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। मतलब जिस एटम को एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ओदी एक्सप्लेनेशन इस मॉडल नाल नहीं हो सकती भी कितना वर्क कर रहा। दूसरा लिखो, इट does not consider wave nature of इलेक्ट्रॉन। मैटर वेव पढ़िया ना आप टॉपिक, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर नु कंसिडर ही नहीं कर रहा। अच्छा, बोहर मॉडल कहता भी इलेक्ट्रॉन या पहले ऑर्बिट च होएगा या दूसरे च होएगा। मतलब ये दस रहा कि इलेक्ट्रॉन थानू या इत्थे मिलेगा या उत्थे मिलेगा। जबकि कैमिस्ट्री तुसी पढ़िया हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल कि जिहड़े माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उन्हां दी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी पॉसिबल नहीं है ना। तो इट disobey Heisenberg uncertainty principle because it disobeys Heisenberg uncertainty principle because it considers definite orbit for an electron.
अगला लिख सकते हैं, इट डज नॉट कंसिडर स्पिन मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। कैमिस्ट्री च दसदे हैं ना कि इलैक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के आले दुआले नहीं घूमता, स्पिन मोशन भी हुंदा उसका, तो वो है ही नहीं इत्थे, तो वो लिमिटेशन है। तो लास्ट लिख लो, इट कांट एक्सप्लेन Zeeman effect, ZEEMAN, Zeeman's effect, and Stark's effect, Stark's effect, ये जस्ट याद ही रखना। सो ये है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। तो ये नाल अपना पहला पोर्शन रिगार्डिंग एटम कंप्लीट हो जाता वा। कल नूं हुण टेस्ट है, मंडे संडे नूं क्लास लगावांगे, संडे नूं आपां करांगे इसदा न्यूक्लियाई वाला पार्ट, है ना। नैक्सट वीक तुहाडा आराम नाल कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। ये छोटे टॉपिक्स है प्लस इंटरस्टिंग भी है, क्योंकि केमिस्ट्री च भी पढ़े हुए आ, थोड़ा जिहा ईजी है ग्रैब करने, प्लस आसानी नाल स्कोर हो जाता इन्हां चों, है ना। तो इन्हां दे जोर लगाओ। तो फिर मंडे संडे नूं लगा लांगे क्लास वही 11 बजे जिहड़ी लगानी है ना। कल नूं तां जिहड़ी 3 बजे आ ते या 5:30 है। कल मोबाइल लैके आना नेट वाला है।